तो नमस्ते। विष्णु शर्मा अपने छात्रों को कहानी सुनाते हुए कह रहे थे कि दक्षिण में महिलारोप्य नाम का एक नगर था और राजकुमारों को बता रहे थे कि कहानियों का भूगोल हमारे भूगोल से कुछ अलग है। इसलिए वहाँ एक बनिया रहता था। वह काफ़ी धनवान था, व्यापार करता था और व्यापार करते करते काफ़ी धनवान हो चुका था। एक रात वह चारपाई पर लेटा हुआ था। वह सोचने लगा कि संतोषी बुरी बला है। आदमी मालामाल हो तो भी उसे और अधिक धन कमाने की जुगत में रहना चाहिए और कोई जुगत जच जाए तो उसे आजमाना चाहिए। वह सोच रहा था कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे पैसे से मुट्ठी में न किया जा सके। इसलिए समझदार आदमी को जैसे भी हो अधिक से अधिक धन कमाना चाहिए। इस दुनिया में जिसके पास दौलत है, पराये भी उसके सगे बन जाते हैं और दरिद्रों के अपने लोग भी उनसे मुंह मोड़ लेते हैं या उन्हें दुत्कारने लगते हैं। इसलिए हमेशा धन दौलत के खूब बढ़ जाने के बाद आदमी जो काम जहाँ है वहीं उसी तरह सत्ते चले जाते हैं। जैसे पहाड़ों की ऊंचाई या संपन्नता के कारण जलधाराएं अपने आप फूट निकलती है। धन की महिमा कुछ ऐसी है कि इसके लिए गधे को भी बाप कहना पड़ता है। जिसका मुंह नहीं देखना चाहिए साथियों उसके तलवे सहलाने पड़ते हैं। जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी जाना पड़ता है। जिसका नाम नहीं लेना चाहिए उसकी भी खुशामद करनी पड़ती है। पेट भरता है तो शरीर के एक एक अंग को अपने आप भोजन मिल जाता है। उसमें ताकत आ जाती है और वह अपना काम अच्छी तरह से करने लगता है। इसी तरह धन पास हो तो सभी काम सज जाते हैं। धन को तो सर्व साधन कहा जाता है। इस संसार में धन के लिए आदमी शमशान में पड़ा रहता है। इसीलिए पैसा पास न हो तो आदमी अपने जन्मदाता माँ बाप तक से किनारा कर लेता है। जिनके पास पैसा है वे इसके जोर पर उम्र ढलने पर भी जवान बने रहते हैं और जिसके पास धन नहीं होता है वे जवानी में भी बूढ़े हो जाते हैं। साथियों इस प्रकार से उस व्यापारी ने सोचा कि धन कमाने के 6 तरीके हैं। पहला है भीख मांगना। न किसी योग्यता की जरूरत, न किसी गुलामी की, न किसी झंझट की, न किसी चूल्हा चक्की की, न किसी जोरू न जनता की आदि की किसी की आवश्यकता नहीं होती है। और मांगते खाते जिधर चाहे निकल जाओ, मौज मस्ती करो। इससे मस्ती का कोई भी पैसा नहीं है। तो साथियों पहला है भीख मांगना। दूसरा नंबर पर है राजा की चाकरी करना। राजा की नौकरी करते रहो, जैसा आदेश हो वैसा उसका पालन करते रहो। तीसरा है खेती बाड़ी करना। खूब मेहनत करो, खूब मेहनत से धन कमाओ, खेती बाड़ी करो। और चौथा है पढ़ाई लिखाई करना। पढ़ाई लिखाई करके अच्छे उच्च विद्वान बनो और अपनी बातों से अपने बुद्धि से लोगों को अपने आप ज्ञान प्रदान करो और पैसे कमाओ। पांचवा है ब्याज उगाई का काम करना और छठा है बनिए का धंधा करना। इस प्रकार ये 6 तरीके आचार्य विष्णु शर्मा ने अपने शिष्यों को बताए। और अब मैं साथियों बारी बारी से एक एक धंधा है जिससे पैसे कमाया जाता है, कैसे कमाया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद साथियों।